दोस्तों, आज का टॉपिक कहानी नहीं बल्कि एक कविता है और इस कविता के रचयिता है सुंदरलाल अरुणेश। कविता का नाम है त्यागमूर्ति पन्ना। तो आइए शुरू करते हैं कविता को। दुनिया के सारे देशों से भारत देश निराला, इसकी गौरव गाथा भरती जीवन में उजियाला। इसकी माटी अतिशय पावन, वीर प्रशु बलिदानी, इसके कण कण में मुखरित है ओज तेज की बानी। त्याग पराक्रम की परिपाटी इसकी बहुत पुरानी, घर घर अंकित देश प्रेम की अति कमनीय कहानी। इसके वीरों ने स्वदेश का जो इतिहास बनाया, उसे देखकर दुश्मन ने भी अपना शीश झुकाया। देने में बलिदान कभी भी इसने कसर न छोड़ी, इसकी महिमा जितनी गाई जाए होगी थोड़ी। इसके पुत्रों ने स्वदेश हित सीखा है मिट जाना, स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर त्याग भाव अपनाना। समय समय पर इसने अनगिन पुरुष रत्न उपजाए, काम पड़ा तो वही बहादुर काम देश के आए। पुरुषों में तो देश प्रेम का था ही रंग अनोखा, पर उनमें भी अधिक नारियों का गौरव था चोखा। इसी देश के बीच बसा है प्रांत राजपूताना, राजपूत राजाओं का है ये जाना पहचाना। ये है रेगिस्तानी धरती कहलाती नीरस है, किंतु भरा इसकी बालों में विमल वीरता रस है। राज यहाँ मेवाड़ चारू चित्तौड़ राजधानी थी, इसकी गरिमा सभी नरेशों की जानी मानी थी। एक समय था यहाँ वीर विक्रमाजीत का शासन, पर सुस्थापित नहीं कर सके वे अपना अनुशासन। इनकी सारी प्रजा दुखी थी, ये थे अत्याचारी, इनके अनाचार से पीड़ित थे सारे नर नारी। अपने दुष्कर्मों से राजा हुए प्रजा के द्रोही, लक्षण देख नृपति के सेना बन बैठे विद्रोही। शांति भंग हो गई, क्रांति ने अपना रंग दिखाया, पल में कुछ का कुछ कर देती क्रूर नियति की माया। एक बार राजा का इतना गर्म हो गया पारा, भरी सभा में एक वृद्ध को नृप ने घुसा मारा। उनका दुर्व्यवहार किसी को नहीं तनिक भी भाया, राजपूत सरदारों ने तब पद से उन्हें हटाया। पराक्रमी साहसी एक था राजा का सेनानी, उसको सिंहासन देने की सबने मन में ठानी। राजा का प्रिय अनुज उदय था, अभी आयु में छोटा, इसीलिए बनवीर बन गया शासक जो था खोटा। सबने सोचा उदय जब तलक बड़ा नहीं हो जाए, बन शासक बनवीर राज का तब तक काम चलाए। पिता उदय के राणा सांगा मुँह को मोड़ गए थे, रानी मरी बाद में वे भी दुनिया छोड़ गए थे। माता पिता बहन उदय का पन्ना पालन करती, रक्षा का दायित्व संभाले गृह संचालन करती। वह थी दाई किंतु उदय को उसने निज सुत जाना, अपने सुत चंदन से बढ़कर उसने उसको माना। दोनों बालक समवयस्क थे, साथ खेलते खाते, साथ साथ दोनों पन्ना की गोदी में सो जाते। कभी कभी बनवीर हृदय को लग जाता था झटका, उदय सिंह ही राजा होगा उसे यही था खटका। उसने सोचा अगर उदय को मैं यमपुर पहुंचा दूं, साथ साथ विक्रमाजीत का नाम निशान मिटा दूं, तो सदैव के लिए बने फिर यह मेवाड़ हमारा। राजा बन सुख भोग भोग कर काटू जीवन सारा। यह विचार कर दीप दान का उसने पर्व मनाया, प्रजाजनों के बहकाने को नाच रंग करवाया। नाच देखने गए हुए थे सारे नगर निवासी, लगी हुई थी भीड़ नगर के बाहर अच्छी खासी। सर पावन वीर दुष्ट ने निज तलवार उठाई, वही काम करने को जिसकी थी योजना बनाई। पहले वह विक्रमाजीत के शयन कक्ष में आया, राजा को निद्रा देवी के वश में उसने पाया। राजा पर उसने निज हथियार चलाया,
निकली भीषण चीख नृपति की, राजमहल थर्राया। थोड़ी देर तड़पकर राजा शांत हो गए ऐसे, पवन वेग रुकने पर थमते तरु के पत्ते जैसे। एक दास ने चुपके चुपके ही यह दृश्य निहारा, अंदर से लेकर बाहर तक कांप गया बेचारा। इस अवसर पर उसने अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई, पन्ना दाई को जा उसने सारी खबर सुनाई। सुनकर पन्ना सन्न रह गई, रंग पड़ गया फीका, वही जानती हाल हुआ जो उस क्षण उसके जी का। समझ गई बनवीर दुष्ट, रुख अभी इधर मोड़ेगा, सत्ता लोलुप उदय को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा मातृभूमि है मांग रही कुर्बानी, उसे पड़ेगी आज नमक की कीमत सभी चुकानी। क्षण भर का था समय, कठिन था कुछ निर्णय कर पाना, काल चाहता था बालक को अपना ग्रास बनाना। जागी ममता उसकी जिसको सदा पुत्रवत पाला, राजभक्त महिला ने तत्क्षण ही निर्णय कर डाला। सोते हुए उदय को उसने जा तत्काल उठाया, एक टोकरे में ले जाकर चुपके उसे सुलाया। ढका टोकरे को फिर उसने कुछ पतले उठाकर लिटा दिया उसके बिस्तर पर सुत चंदन को लाकर। लगी न पल भर देर धाय ने यह सब कुछ कर डाला, आंसू थे आंखों में मन में धधक रही थी ज्वाला। इसी समय बनवीर आ गया कर में लिए दुधारा, उदय कहाँ है सुन पन्ना का हृदय हिल गया सारा। शब्द न निकले मौन रह गई उस क्षण पन्ना दाई, सुत चंदन की ओर धाय ने निज तर्जनी उठाई। चमक उठी तलवार खून की जो थी बेहद प्यासी, राजमहल के अंदर छाई अतिशय अशुभ उदासी। पन्ना ने उस समय कलेजे को पाषाण बनाया, हाहाकार उठा जो मन में बरबस उसे दबाया। आंसू आए उनको उसने आंखों में ही रोका, तब तक चला गया आंधी का आया था जो झोंका। स्वामी भक्त सेवक को उसने चुपके वहाँ बुलाया, आगे क्या करना है उसको भली भांति समझाया। कहा टोकरा ले तुम पहुँचो वीरा नदी किनारे, जब तक आऊँ नहीं उदय के तुम ही एक सहारे। पन्ना का आदेश दास ने सिर आंखों पर धारा, स्वामी की रक्षा को उसने परम धर्म स्वीकारा। इधर धाय ने सुत चंदन की फौरन लाश उठाई, उधर बढ़ी जिस ओर गई थी सेवक की परछाई। दोनों मिले नदी के तट पर, जान न कोई पाया, पन्ना ने चंदन का अंतिम संस्कार निपटाया। उदय सिंह को लेकर उसने सेवक को लौटाया, भेद न कोई जाने उसको भली भांति समझाया। बीती रात प्रभात हो गया, नभ में छाई लाली, शीतल मंद बयार बही, नव गंध लुटाने आई। उद्यानों में रंग बिरंगे फूल लगे मुस्काने, उनके ऊपर गुनगुन करके मधुप लगे मड़राने। पक्षीगण पेड़ों के ऊपर कलरव लगे मचाने, सुखद जागरण की बेला में मधुर प्रभाती गाने। जागे जब चित्तौड़ निवासी हतप्रभ हुए बिचारे, समाचार दुर्घटना का सुन विकल हो गए सारे। आंखों से आंसू झरते थे, मन में थे अंगारे, लेकिन थे निरुपाय सभी, विधि होने से थे हारे। इधर उदय को लेकर पन्ना कमल मेर को आई, आशा शाह मिले तो उसने घटना सभी सुनाई। शरण चाहती हूँ चरणों में रोकर पन्ना बोली, मेरे लिए उदय की चंदन होनी थी सो होली। उसने कहा किम श्रीमन, जब तक उदय सिंह है बालक, तब तक इस असहाय जीव के बने आप ही पालक। चकित हुआ सरदार सुनी जब उसने करुण कहानी, मैं पन्ना की मदद करूँगा ठान वीर ने ठानी। कहा शाह ने तब पन्ना से, तुम निर्भय हो जाओ, उदय सिंह का पालन करके उसको वीर बनाओ। किसकी हस्ती इस बालक पर अपनी आँख उठाए, उसका बांका बाल करे है कौन लाल जो आए। इतना कहकर वीर शाह ने
धीरज उसे बंधाया, पन्ना के कहने पर उसने सभी प्रबंध कराया। कमल मेर में रहकर पन्ना जीवन लगी बिताने, उदय सिंह पर माता जैसा अपना प्यार लुटाने। उसने अपने घायल मन का कभी न क्रंदन देखा, उदय सिंह के भीतर उसने अपना चंदन देखा। उसको लगी दिलाने पन्ना शिक्षा शासक वाली, बना सके जो उस बालक को वीर निडर बलशाली। अस्त्रों शस्त्रों से लड़ने की उसने कला सिखाई, पारंगत हो गया उदय तो बिहसी पन्ना दाई। तरुण उदय ने सीखी विद्या घोड़ों पर चढ़ने की, कंटक में जीवन में उन्नति के पथ पर बढ़ने की। राजनीति के साथ साथ ही कूटनीति भी सीखी, सभी प्रजा का हित करने की उचित रीति भी सीखी। जबकि उदय में शासन करने की क्षमता दिखलाई, खबर तभी चित्तौड़ नगर को पन्ना ने पहुंचाई। उदय सिंह जीवित है जो है गद्दी का अधिकारी, समाचार सुन हर्षित होकर झूम उठे नर नारी। एक व्यक्ति था जिसको किंचित बात नहीं यह भाई, उसने जाबन वीर दुष्ट से फौरन चुगली खाई। उदय सिंह जीवित है अब तुम अपना करो ठिकाना, सूख गया वन वीर की उसने यह रहस्य जब जाना। क्या करता वह विवश हो गया अनहोनी के आगे, उसकी आशा अभिलाषा के टूट गए सब धागे। इधर प्रजा ने प्रमुदित होकर उत्सव एक मनाया, वंदनवार पताकाओं से सारा नगर सजाया। की गंदी गलियों की सबने मिलकर खूब सफाई, जितने भी थे भवन नगर में सबकी हुई पुताई। स्वामी भक्त सरदारों ने जब उचित समय अनुमाना, क्षण भर में ही कमल मेर को वे हो गए रवाना। उदय सिंह पन्ना से मिलकर मुदित हो गए मन में, शायद इतनी खुशी मिली थी उन्हें न इस जीवन में। पैरों पर सिर रख कर बोले, अब मत देर लगाएं, आकुल है चित्तौड़ भूमि, चल दर्शन उसे दिखाएं। साथ उदय के पन्ना आई बनकर उसकी छाया, अपने कठिन त्याग का उसने मनमाना फल पाया। इन दोनों के साथ फौजले आशा शाह पधारे, कभी बने थे जो इन सबके जीवन के रखवारे। उदय सिंह को सिंहासन पर सबने मिलकर बैठाया, राज तिलक हो गया प्रजा ने खोया वैभव पाया। उस दिन फिर चित्तौड़ नगर में छाई थी खुशहाली, मंगल दीप जले थे घर घर जैसे हो दिवाली। खुशियों के आंसू थे उस क्षण पन्ना की आंखों में, भाग्यवान वह समझ रही थी अपने को लाखों में। अति बलवान उदार न्याय प्रिय उदय सिंह थे राजा, प्रजा सुखी हो सदा उन्होंने साज वही था साजा। जब तक जीवित रहे उदय ने पन्ना को माँ जाना, उसके चरणों की रज लेने में निज गौरव माना। पन्ना केवल धाय नहीं वह वीर धीर थी नारी, त्याग और तप की प्रतिमा थी साहस की चिनगारी। धन्य धन्य वह धरती जिसने पन्ना को अपनाया, धन्य धन्य वह कलम कि जिसने पन्ना का गुण गाया। अगर न होती पन्ना तो हम उदय कहाँ से पाते, उदय न होता तो प्रताप से वीर किस तरह आते। राणा वीर प्रताप अमर है जिनकी गौरव गाथा, सुनकर जिनका नाम नमन को झुक जाता है माथा। वही प्रताप जिन्होंने वन वन घूम खाक थी छानी, लड़ते रहे शाह अकबर से हार न अपनी मानी। राणा के प्रति सबके मन में जो अनुराग भरा है, उसके पीछे पन्ना का ही पावन त्याग भरा है। सूर्य चांद जब तक चमकेंगे नीले नभ मंडल में, पन्ना का यश गान रहेगा तब तक जगती तल में।